जय श्री राम। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयौ पितु पाही, राम विमुख राखा ते ही नाही। वह जयंत चोंच मारने के बाद मंत्र जब भागा तो भगवान ने उसको सरकंडे का जब बाण संधान किया तो मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको अपने पास नहीं रखा, भगा दिया। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। वह जयंत जब निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र के भय से हुआ था। तब वह जयंत ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय तथा शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा, इधर उधर भाग रहा, सभी लोक में भाग रहा है। काहू बैठन कहा न वोही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, साधु होई विष सुनु हरि जाना। रखना तो दूर, किसी ने भी उस जयंत को बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है, जो भगवान राम की शरण को नहीं ध्यान देता है। मित्र करई सत रिपु कह करनी, ता कहूँ विभूद नदी बैतरनी। सब जगुताहि अनलहुते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। और ऐसे व्यक्ति मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगते हैं। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी अर्थात यमपुरी की नदी हो जाती हैं। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म अर्थात जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहसी पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को जब व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने अर्थात नारद जी ने उसे समझाकर कहा कि तुम तुरंत श्री रामचंद्र जी के पास जाओ। जयंत जाकर के पुकार कर भगवान के पास गया, हे शरणागत, हे हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान के पास फिर आ गया। आतुर सभय गहे सिपद जाई, त्राही त्राही दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयाल रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपकी अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता अर्थात सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि नहीं जान पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायऊं, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयऊं। सुनि कृपाल यति आरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। जयंत कह रहा है कि भगवान, मैंने अपने कर्म से जो उत्पन्न फल था उसको पा लिया। मैंने बुरा किया और मुझे धैर्य नहीं हो रहा, मैं एकदम बेचैन हूँ। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपाल श्री रामचंद्र जी ने उसकी अत्यंत आर्त अर्थात दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया, एक आंख उनकी फोड़ दिया भगवान ने। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बद उचित, प्रभु छाड़े करी छोह को कृपाल रघुबीर समय। उसने मोह बस द्रोह किया था, इसीलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री रामचंद्र के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम यस मन अनुमाना, होई भीर सबई मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर अर्थात रहते हुए श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों के अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री रघुनाथ जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इसलिए यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। चित्रकूट में रहते बहुत समय हो गया, तो ऐसा भगवान ने सोचा अब यहाँ तो बहुत भीड़ होगी। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि की आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। भगवान सोच रहे हैं, इसलिए अब सब मुनियों से विदा करके सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु
अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। अत्रि ऋषि के पास गए, राम लक्ष्मण और सीता जी। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देखी राम हुआ तुर चली आए, करत दंडवत मुनिवर लाए, प्रेम बारी दो जन अनवाए। मुनि का शरीर, लक्ष्मण सीता और राम जी को देखकर मुनि का शरीर एकदम पुलकित हो गया, प्रसन्नचित्त हो गया, भाव विभोर हो गया। और अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़ते आते देख श्री राम जी ने और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों को, अर्थात दोनों भाइयों को नहला दिया। यानी भगवान दौड़े, उधर अत्रि जी दौड़े, इधर भगवान दौड़े, भगवान उनको दंडवत प्रणाम किए और अत्रि जी उनको, दोनों भाइयों को गले से लगा लिया। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने, करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे, अर्थात उन्हें बहुत ही अच्छे लगे। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी, मुनि बर परम प्रवीण, जोरी पानी स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ अत्रि जी ने हाथ जोड़कर भगवान राम की वंदना आरंभ की, उनकी स्तुति आरंभ की। जय श्री राम।